नेक्स्ट हमारे पास है मोल। मोल हमारे पास क्या है, एक सिंपलेस्ट यूनिट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल्स को काउंट डाउन करने के लिए, ठीक है। अब जो 1 मोल है वो हमारे पास किसके बराबर है, 1 मोल इक्वल एवोगाड्रोज नंबर, वो हमारे पास क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास क्या है एवोगाड्रोज नंबर। 1 मोल किसके बराबर है, एवोगाड्रोज नंबर के बराबर है, ठीक है। अब जो हमारे पास है मोल एक ऐसी टर्म है जिसे हम एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स को काउंट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एग अगर हमने एग 12 एग लेने हैं तो हम क्या कहेंगे 1 डजन एग, ठीक है। तो 1 डजन एग में 1 डजन जो एग हम लेंगे तो उसमें हमारे पास कितने एग्स होंगे, 12 एग होंगे, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एवोगाड्रोज नंबर, वो हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वो किसके बराबर होंगे 6.02 × 10⁻23। इसको हम क्या किसका नाम देंगे, एवोगाड्रोज नंबर का नाम देंगे। अब देखो जैसे कि 1 मोल कार्बन है, उसका मैस तुम्हें पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मैस कितना है 12 ग्राम, तो उसमें एवोगाड्रोज नंबर कितने होंगे 6.02 × 10⁻23, ठीक हो गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं, ऐसे रिएक्टेंट जो हमारे पास क्या करते हैं, प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, किसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन है। अब इसी एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर सकते हैं। हमने हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल लिए, मतलब एटम्स कितने हैं 2 लिए, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने लिए, ऑक्सीजन के हमने 2 लिए। अब हमने वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 2H2। अब देखो 2 2 4 पूरे हो गए, ऑक्सीजन O, देखें 2H2O, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन के कंप्लीट जो हैं, अब इसमें है कि 2 मोल जो थे हमारे पास हाइड्रोजन के, उन्होंने रिएक्ट किया है किसके साथ, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। रिएक्ट करके हमें क्या दिया है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल दिए हैं। तो जो है कि हाइड्रोजन जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो गया केमिकल रिएक्शन में, जिसकी वजह से रिएक्शन जो था फर्दर नहीं प्रोसीड कर सका, रिएक्शन हमारे पास स्टॉप हो गया। तो जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास इसेस रिएक्टेंट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यील्ड। यील्ड हमारे पास क्या है, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट जो कि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यील्ड कहेंगे। एक हम यील्ड की 2 टाइप्स हैं, एक एक्चुअल यील्ड होती है, दूसरी हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होती है। अब एक्चुअल यील्ड क्या है, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट जो कि हमें ऑब्टेन्ड हुई है प्रैक्टिकली ड्यूरिंग किसके दरमियान, केमिकल रिएक्शन के दरमियान, उसे हम कहेंगे एक्चुअल यील्ड। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज प्रैक्टिकली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन दैट्स कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड मेरे पास क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट जो कि हम कैलकुलेट करते हैं किससे, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, उसे हम क्या कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट जो हमें प्रोड्यूस्ड हुई है किसमें, केमिकल रिएक्शन में। और दूसरे नंबर पे क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट जो कि हम कैलकुलेट करते हैं किससे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, हमारे पास क्या है थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है। अब यील्ड का जो है फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, परसेंटेज yield equal actual yield over theoretical yield into 100, ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज और उसके सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज सब एक्सरसाइज कंप्लीट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।